हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि एसआई एंड सीआई हम पढ़ रहे थे। इसमें हम कल की क्लास में जाने थे पूरा बेसिक्स, सिंपल इंटरेस्ट का पूरा बेसिक्स हमने जान लिया था। हमारा कुछ बच रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक, जो हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे उसी दिन कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी भी कराऊंगा फिर उस दिन भी मैं ये कराऊंगा, तो थोड़ा टाइम हमारा ही खराब होगा। तो मैं ये सोचा कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक करा देंगे। अभी क्या जरूरत है उसकी? वैसे अभी जरूरत भी नहीं थी। मैं कल की क्लास में मेरा टारगेट ये था कि मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का ही जो भी फॉर्मेट है, उनकी जो भी बेसिक्स है, वो एक ही क्लास में बता दूं। पर हमारी क्लास कल क्या हो गई थी, थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, उस वजह से मैं क्लास को वहीं पे स्टॉप किया। और फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट की टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। यदि कल की क्लास जिसने देखा है तो इसका मतलब यह है कि आज की जो टाइप नंबर फर्स्ट है उसको कहीं पे भी कुछ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के हैं उनको देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कल बोला था कि कई तरीके और कई टाइप्स मैंने आपको बताई थी, कई फॉर्मूले मैंने आपको बताया था। पर जो आज की जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की जो टाइप नंबर फर्स्ट है, ये टाइप ऐसी है दोस्तों, आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखना। हाँ, यहाँ ही से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें टाइम भी आपसे निकलवा लेता है, रेट ऑफ परसेंट भी निकलवा लेता है, एसआई भी निकलवा लेता है, तुम्हारा प्रिंसिपल भी निकलवा लेता है। सभी तरीके के क्वेश्चंस इसमें से है। तो हमारे टाइप नंबर फर्स्ट एक ऐसी टाइप है, यदि आपने कल की क्लास भी नहीं देखा और आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। यदि आप कल की क्लास देख लेते हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी चीज को एक साथ लेके चल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सभी चीज वापस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मैं पूरे फॉर्मेट वापस एक्सप्लेन करूंगा, वो तो नहीं करूंगा। बट जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, एसआई कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। ये सभी तरीके की यहाँ पे बात हो जाएगी आज, ठीक है। तो चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 400 पर 10 वर्ष के लिए 400 पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 हो तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। वार्षिक ब्याज दर बताइए। क्या पूछ रहा है दोस्त? यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज दर पूछ रहा है। सॉरी, ब्याज नहीं पूछ रहा, ब्याज दर पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हमारा रेट ऑफ परसेंट होता है। और जो तुम्हारे ये 10 वर्ष है, ये क्या हो गया? तुम्हारा टाइम हो गया। और ये 400 क्या हो गया? तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। ये 400 पे ही 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तुम्हारा 280 हुआ। ये क्या हुआ? तुम्हारा ऐसा ही हुआ। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? ये चीज तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही पहचान गए होंगे कि कौन सी वैल्यू किसी कौन सी है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था। यदि थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूं, थोड़ा सा हम कल की जानकारी ले लेते हैं, इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे बार बार यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेंगे। एक मिनट रुकिए, है ना। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा मैं यही बोल रहा था कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। या फिर पहले रेट बाद में कर लीजिए, टाइम पहले कर लीजिए। टाइम इंटू रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा ये। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा ऐसा ही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100 कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा रेट है, जो रेट ऑफ वो परसेंट है, परसेंट का साइन कहाँ नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तुम्हारा 100 हो जाता है। मैं इससे 3 फॉर्मूले बताया था मैं आपको। यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? यदि प्रिंसिपल निकालना है तो आपको क्या करना है? 100 इंटू इंटरेस्ट बाई जो तुम्हारी वैल्यू इन तीनों में से जो भी बचती है उनको यहाँ लिख दीजिए, रेट इंटू टाइम तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। यदि ये तीनों वैल्यू आपको दे देता है, इंटरेस्ट रेट टाइम दे देता है, तो प्रिंसिपल आप सीधा निकाल सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको बोला था कि यदि आपको रेट निकालनी है, क्या निकालनी है दोस्तों? रेट निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? 100 इंटू इंटरेस्ट बाई 100 इंटू इंटरेस्ट बाई जो भी तुम्हारा बचता है प्रिंसिपल इंटू टाइम कर दीजिए, तुम्हारा रेट निकल के आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पे यदि टाइम निकालना है, क्या प्रिंसिपल निकाल लिया था हमने, टाइम निकालना है तो टाइम में क्या करना होगा? वही करना होगा, 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तुम यदि यहाँ पे कर देते हो तो तुम्हारी सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, रेट भी निकल जाएगा और टाइम भी तुम्हारा यहाँ पे निकल जाएगा। ये तो आपको क्लियर है?
ठीक है। यदि आपको ये क्लियर है, और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो चीज ये है, यदि रेट इंटू टाइम कर देते हैं तो टोटल हमारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है। टोटल हमारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है। ये चीज आपको क्लियर है? रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर है? यदि आपको ये सब क्लियर है, क्योंकि मैंने कल फर्स्ट क्लास में ये सब कुछ बता दिया था, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रहा था, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा था कि यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 हो तो वार्षिक दर बताइए। जब मैंने वार्षिक दर के लिए ये फॉर्मूला आपको बताया था, रेट 100 इंटू इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, रेट निकालना है तो आप सीधा लिख दीजिए 100 है तुम्हारा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है तुम्हारा 280 आ रहा है, इंटरेस्ट 280 आ रहा है तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है 400 है, प्रिंसिपल तुम्हारा 400 है। फिर इसके बाद में क्या है, टाइम है, टाइम कितना वर्ष का दे रखा है, 10 वर्ष का दे रखा है। हल कर लीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या 100 से में से कितनी बार काट सकता हूँ, 4 बार काट सकता हूँ, या 4 से में से 7 बार काट सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 70। 10 से कितनी बार काट सकता हूँ, 7 बार काट सकता हूँ। तो तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। क्या रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। क्या आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं है, जो जब भी आपको तीनों वैल्यू दे देता है, जब भी आपको तीनों ही वैल्यू दे देता है, तो सीधा रखिए और तुम आंसर निकाल सकते हो, सीधा रखिए और आंसर निकाल सकते हो। देखिए दोस्त, यदि कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा हो रहा है तो उसमें फालतू एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा हो रहा है तो सीधा सीधा ही कर लीजिए, फालतू एफर्ट मत लगाइए कि मैं यहाँ पे रेट इंटू टाइम करके ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, इंटू प्रिंसिपल की 100 मान लेता हूँ। तो ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जितना सिंपल हो रहा है उतना ही सिंपल करिए, फालतू की झंझट यहाँ पे पैदा मत करिए, क्योंकि इतनी झंझट जब आप पैदा कर लेते हो ना, जब आप पूरी अर्थमेटिक पढ़ लोगे, जब आपको पता लगेगा कि मैंने कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हो जाता, सब का क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने से फिर आप सब यहाँ पे भूल जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्त, आप थोड़ी सी आपको मेरे को एक तुम्हारी एक बात खराब लगती है कि जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपसे एक लाइक मैं मांग रहा हूं। बस एक लाइक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा मैं। यदि मैं इतना कुछ कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हो, और वैसे आप करते भी हो, पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे अभी। ठीक है, तो मतलब लाइक शेयर भी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% वार्षिक प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलता है। प्रतिदिन क्या मिलता है, 1 रुपया ब्याज मिलता है। देखिए, ये तुम्हारा ब्याज है, तो साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलता है। मूल राशि बताइए। मूल राशि पूछ रहा है कि मूल राशि का फॉर्मूला तुम्हारा यही था, 100 रेट इंटू टाइम। किधर भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पहले लगा रहे हो या रेट पहले लगा रहे हो, किधर भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारे को पूछ रहा है, हमारे से क्या पूछना चाहता है, प्रिंसिपल पूछना चाहता है। ये यहाँ पे रेट दे रखा है और इंटरेस्ट हमारे को यहाँ पे क्लियर नहीं दे रखा। इंटरेस्ट कैसे दे रखा है, यहाँ पे कभी यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि ईयर में तुम्हारे 366 दिन है, या फिर ईयर में तुम्हारे 365 दिन है। यहाँ पे कोई किसी भी चीज की चर्चा हो रही है, नहीं हो रही। यानी कि डेज वाइज तुम्हारा ब्याज निकलवाना चाहता है। अब देखिए, 1 मिनट रुकिए। देखिए, देखिए दोस्तों, ना तो ये लीप ईयर की बात कर रहा है, ना ही साधारण ईयर की बात कर रहा है। जब तुम्हारे से लीप ईयर की बात नहीं करता है तो हमारे को क्या मानना है, साधारण ईयर मानना है। एक दिन में 1 रुपये ब्याज ले रहा है, वन डे में, वन डे में कितना ब्याज ले रहा है तुम्हारा, कितना ब्याज ले रहा है, यानी कि ऐसा ही कितना ले रहा है तुम्हारा, 1 ले रहा है। यदि मैं 365 दिन में, 365 डेज में कितना ब्याज हो जाएगा तुम्हारा, एक दिन का एक हो रहा है तो 365 दिन में कितना ब्याज हो जाएगा तुम्हारा, 365 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा तुम्हारा, 365 हो जाएगा। तो तुम्हारा ब्याज भी आ रहा है, रेट भी आ रहा है, और टाइम भी, सॉरी, ब्याज भी आ रहा है, रेट भी आ रहा है, और टाइम भी आ रहा है। क्योंकि ये देखिए, प्रति वर्ष का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक दिन का 1 रुपया है तो 365 दिन का कितना ब्याज हो जाएगा तुम्हारा, 365 ही हो जाएगा। अब देखिए, हम इसे हल करते हैं और हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 100 तो एज इट इज हम रख ही देंगे, इंटू इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 365 आया।
365 इंटरेस्ट आया। दूसरा हमारे को क्या क्या चाहिए, रेट चाहिए। रेट तुम्हारा 5% मान रहा है, इनटू क्या करना है, टाइम करना है। टाइम प्रति वर्ष की बात कर रहा है, डेज की बात कर रहा है, तो डेज ही हमारे को यहाँ पे लेना होगा, यानी कि दिन ही हमारे को लेना होगा। 365 से 365 तुम काट सकते हो। 5 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 20 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा दोस्त, 20 बार हो जाएगा। क्या हुआ, प्रति वर्ष, सॉरी दिन की बात नहीं कर रहा, वार्षिकली बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा गलत कर लिया हमने, ये वार्षिकली वर्षली बात कर रहा है। यानी कि दिन में तो ओनली ब्याज की बात कर रहा था। यानी कि एक ईयर में 365 दिन होते, एक दिन में कितना ब्याज हुआ, तुम सॉरी 365 दिन में कितना ब्याज हुआ तुम्हारा, 365 हुआ। पर ये वार्षिक बात करता है, प्रति वर्ष की बात कर रहा है, तो हमारे को यहाँ पे 365 ना लेके 1 ईयर लेना होगा। कितना लेना होगा, 1 ईयर लेना होगा। तो 1 ईयर लेंगे तो ये कटेगा नहीं, 1 ईयर लेंगे तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, 365 से गुणा करेंगे किसको, 20 से। तो क्योंकि 5 से 20 बार हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, जीरो तो एज इट इज आएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है तुम्हारा, कैरी 1 आया तुम्हारा 56, और क्या हुआ, कहाँ का चला गया मैं, 2 से 12 बार हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, एक कैरी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 हो जाएगा। 7300 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 7300 हो जाएगा। मेरी थोड़े क्वेश्चन को पढ़ने की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैंने यहाँ पे प्रति वर्ष मान के इसको क्या मान लिया, मैंने दिन मान लिया। यानी कि दिन में तुम्हारे 365 हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा 365 ही हम यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे प्रति वर्ष का मतलब है एक ईयर, प्रति वर्ष का मतलब क्या हुआ, वन, प्रत्येक साल या फिर एक ईयर तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को करिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ कह रखा है कि यहाँ पे दिन क्या है तुम्हारे, 365 दिन है, यानी कि साधारण वर्ष है तुम्हारी। यदि किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपए प्रतिदिन मिलता है। क्या 2 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, 2 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, एक दिन में 2 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या मुझे एक चीज बताइए, 365 दिन में कितने हो जाएंगे, 365 डेज में कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 300, यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 65 दूना 170 हो जाता है, 140 हो जाएगा, सॉरी 130 हो जाएगा। तो 630 हो जाएगा, 730 सॉरी, कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे ब्याज, 730 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा तुम्हारा, 730 हो जाएगा। दूसरी बात क्या कर रहा है, धनराशि निकलवाने की बात कर रहा है। अब मैं बार बार फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, सीधा ही क्वेश्चन को करूंगा। प्रिंसिपल निकलवा रहा है, तो क्या तुम्हारा 100 तो रहेगा। इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आया, 7000, सॉरी 730 आया तुम्हारा इंटरेस्ट। डिवाइड बाय क्या है तुम्हारा, रेट है, रेट तुम्हारा क्या है, 5% है, 5% हम यहाँ पे लगा दी। और क्या है, साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो उसे ब्याज के रूप में प्रतिदिन ये प्राप्त होता है। तो बताइए धनराशि। अब देखिए यहाँ पे ईयरली बात नहीं कर रहा, जब भी आपसे ऐसे बात नहीं करे, कुछ भी डेज की बात नहीं करता, यानी कि दिन की बात नहीं करता, तो हमारे को क्या मानना है, ईयरली मानना है। सीधा क्या मानना है हमारे को, ईयरली मानना है। पर ठीक है, तो हमारे को क्या मानना है, ईयरली मानना है। ईयरली मानेंगे तो ये कितने साल का होगा, 1 ईयर का होगा। 5 से कितने बार हो जाता है तुम्हारा, 20 बार हो जाता है। 20 से मल्टीपल कर लीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर डबल जीरो तो तुम्हारा एजिटिस आएगा, डबल जीरो तुम्हारा एजिटिस आएगा, तो क्या ये हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या ये तुम्हारा आंसर आ रहा है, 1,14,600 तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्लियर है मेरी बात, आप समझ रहे हो। यदि यहाँ पे दिन की बात नहीं करता, तो हमारे को क्या मानना है, ईयरली हमारे को क्वेश्चन को मानना है। समझे मेरी बात को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा, तो थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। क्योंकि मैं टाइप कल नहीं कराने वाला, आज ही कराऊंगा मैं पूरी टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कितना ब्याज 4% साधन ब्याज की दर पर 6000 पर 5 वर्ष में होता है, उतना ही ब्याज 8000 की राशि पर 3% साधन ब्याज की दर पर कितने समय में होगा, कितने समय में होगा। मेरे को एक चीज बताइए कि तुम्हारा जो ये क्या मानते हैं हम, एसआई को क्या लिखते हैं, एसआई बराबर क्या होता है तुम्हारा, या तो हम रेट, सॉरी, एसआई बराबर क्या होता है तुम्हारा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट हम यहाँ पे करते हैं, या फिर हम यहाँ पे नीचे क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक है तुम्हारा, जितना ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर पर 6000 पे 5 वर्षों में होता है, उतना ही ब्याज 8000 की राशि पर 3 साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में होगा। क्या हम इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, फर्स्ट में प्रिंसिपल दे रखा है 6000। फिर क्या कह रहा है, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 5,
तो टाइम यहाँ पे 5 कर लिया मैंने। रेट कितना है तुम्हारा 4 है, तो 4 मैंने मान लिया। डिवाइड बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये तुम्हारा 6000 है, 6000 में इतना 4% 5 ईयर में इतना हो रहा है, कितना भी ब्याज हो रहा है, ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 8000 में 8000 में 8000 में क्या हो रहा है, 3% की रेट पे, 3% की रेट पे कितने समय में, तो 3% मैंने रेट मान लिया, टाइम मुझे पता नहीं, टाइम भी तो निकलवा रहा है। डिवाइड बाई 100 कर देंगे। डिवाइड बाय क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा क्या। क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर में इतना रेट मतलब ब्याज मिल रहा था, तो दूसरे ईयर में कितना ब्याज मिलना चाहिए, कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो कितने टाइम में इसके बराबर ब्याज की दर कितने समय में होगी। सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को मेरे को दोबारा पढ़ने दीजिए। जितना ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर पर 6000 पर 5 वर्ष में होता है, उतना ही ब्याज उतना ही ब्याज यानी कि इसके बराबर ब्याज, उतना ही ब्याज यानी कि इसके बराबर ब्याज। तो क्या मैं यहाँ पे इसे काट सकता हूँ। देखिए 100 से 100 हमारा यहाँ पे कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट जाएगा, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि 2000 से काटते हैं तो 3 बार हो जाता है, 2000 से काटते हैं तो 4 बार हो जाता है। 3 से 3 हमारा चला जाएगा, 4 से 4 हमारे यहाँ पे चला जाएगा। क्या मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे तुम्हारा टाइम क्या बच रहा था? हमने टाइम क्या माना था 5 ईयर, तो टाइम कितना है तुम्हारा यहाँ पे? टाइम कितना है 5 ईयर। टाइम तुम्हारा 5 ईयर बच गया है, तो इधर टाइम बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? टाइम बराबर कितना हो जाएगा 5 ईयर में, ये भी, ये जो ब्याज, इसका ब्याज और इसका ब्याज, दोनों का ब्याज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्त? बराबर हो जाएगा। कितने टाइम में हो जाएगा? 5 ईयर में हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? देखिए जब भी आपसे कुछ भी वैल्यू निकलाने के लिए बोले और बराबर की बात करता है, तो इक्वल रख दीजिए। जो भी निकलवाना चाहता है वो ऑटोमेटिक आपसे आप उसे निकाल दोगे। समझे मेरी बात को? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5, और इसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन राशि एक्स वाई जेड, तीन राशि है एक्स वाई जेड है, इस प्रकार है कि एक्स सॉरी वाई एक्स का क्या है, साधारण ब्याज है, और जेड वाई का साधारण ब्याज है। जेड किसका है, वाई का है, और वाई किसका है, एक्स का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर, समय और वार्षिक दर का मतलब हुआ तुम्हारा रेट, जो क्या है समान है, क्या है समान है, तो एक्स वाई जेड में क्या संबंध है ये बताइए। एक्स वाई जेड में क्या संबंध है ये बता, ये पूछना चाहता है हमारे। एक चीज बताइए मेरे को, साधारण ब्याज है, ठीक है, हम इसे सिंपल ही साधारण ब्याज से कर सकते हैं। देखिए जो तुम्हारा एक्स है, एक्स है, एक्स क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है, क्योंकि एक्स का वाई साधारण ब्याज है। तो वाई तुम्हारा यदि साधारण ब्याज हो जाता है, कि साधारण ब्याज बराबर हम यही तो लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये तुम्हारा साधारण ब्याज हुआ, तो एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि समय और वार्षिक दर दोनों समान है, समय और वार्षिक दर दोनों समान है, तो मैं इनको समान ही रहने दूंगा, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? यदि रेट ऑफ परसेंट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा लीजिए। मैं इसलिए नहीं लगाया, ऊपर भी नहीं लगाया तो नीचे भी नहीं लगाया, इसका मतलब यही है कि रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा वाई, वाई का साधारण ब्याज, वाई साधारण ब्याज इस पे हो जाएगा। यदि जेड का मैं निकालता हूँ, इसका जेड, जेड किसका है, वाई का साधारण ब्याज है। जेड किसका है, ये वाई तुम्हारा प्रिंसिपल है, और रेट इंटू टाइम तो तुम्हारा एज इट इज था ही। या फिर आप यहाँ पे 100 करना चाहते हो तो 100 कर लीजिए, 100 फिर यहाँ पे भी करना होगा, और 100 फिर यहाँ पे भी करना होगा। क्या मेरी बात से सहमत हो आप? ठीक है, जब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को जमा देते हो, तो मुझे एक चीज बताइए, एक्स वाई जेड में संबंध पूछना चाहता है कि यहाँ पे ये भी कॉमन आ रहा है, कि यहाँ पे ये भी कॉमन आ रहा है, कि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, कि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तुम्हारी वैल्यू बचेगी क्या, यहाँ पे वैल्यू बचेगी तुम्हारी वाई एक्स अपॉन वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स ये हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई के नीचे आ जाएगा, सीधा ही कर लेते हैं, इतना क्या करने की जरूरत है। जो तुम्हारा वाई है, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा इक्वल है, क्योंकि ये से मैं यहाँ रखता और यहाँ रखता, कोई बात नहीं है, मैं यहीं रख दिया, मैं इधर नहीं रख पाया। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको यहाँ रख दिया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड, जेड अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, जेड अपॉन वाई हो जाएगा। यदि हम इसमें संबंध देखना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा था तुम्हारा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है तुम्हारा, एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स जेड हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारा एक्स इधर चला जाएगा और ये वाई इधर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई वाई से गुणा होता तो स्क्वायर हो जाता है। यदि अलग संख्या होती, यदि वाई और जेड होता तो ये ऐसे होता, पर सेम संख्या है यानी कि सेम डिजिट है, तो हम इसको, हमारा ये किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो मेरी बात को समझे आप? तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स होना चाहिए, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स होना चाहिए। एक्स वाई जेड में क्या संबंध है, ये क्या आ रहा है?
देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसे एक्स स्क्वायर कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए, सॉरी जेड स्क्वायर कर लीजिए, इसे एक्स स्क्वायर कर लीजिए और इसे वाई स्क्वायर कर लीजिए। वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स या फिर एक्स जेड एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी राइट हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को, कैसे हम इस क्वेश्चन को किया, कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, समझे। यदि आप यहाँ पे इक्वल में भी रखते हो, इक्वल में रखते हो तो भी ये कट जाएगा। क्या मैं यहाँ पे इक्वल में नहीं रखा, इधर रख दिया, तो क्या कुछ गलत कर दिया मैंने, क्योंकि संबंध ही तो पूछना है। जब जब भी हम इन दोनों में संबंध देखेंगे तो क्या इक्वली रखेंगे, तो ये कट जाएगा तुम्हारा, ये कटा तो बचा क्या तुम्हारा, यही बचा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, दोनों में संबंध देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों में क्या देख लेंगे दोस्त, संबंध देख लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आगे चले हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको लगातार करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैं ये यहाँ पे बस कल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और आपका जो माइंड में जो सोच विचार है कि हम इसको कैसे रखेंगे, आपको ऐसे डर लग रहा होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, तो उसी वजह से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नहीं तो मैं 2 5 7 क्वेश्चन करा के पूरा फिनिश कर देता। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं कंटिन्यू। मेरे को लगेगा कि ये टाइप सेम है, टाइप सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये मैं समझा चुका, उसे मैं स्किप करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 57,750 हो जाती है तो मूल राशि याद करिए। अब मेरे को एक चीज बताइए यहाँ पे कि 57,750 हो जाती है, हो जाती है, हो जाती का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही जुड़ा, क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में जोड़ता हूं तो तुम्हारा क्या बनता है, अमाउंट बनता है। क्या ये मैं आपको कल बताया था। तो हो जाती है एक, यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि कितनी हो जाती है, 8,750 हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है। तो ये क्या है तुम्हारा, अमाउंट है। तो मूल राशि पूछ रहा है, मूल राशि का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे को एक चीज बताइए, प्रिंसिपल पूछना चाहता है, तो प्रिंसिपल पूछना चाहता है, तो एक चीज मुझे और बताइए, यहाँ पे कितना वर्ष है तुम्हारा, 4 ईयर है। पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे कितना है, 4 ईयर है तुम्हारा। तो मैं आपको कल बताया था और अभी भी बताया था, रेट इंटू टाइम करते हैं तो हमारा टोटल क्या आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है। टोटल हमारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है टोटल। तो यहाँ पे रेट कितना है तुम्हारा, 8 है, टाइम कितना है तुम्हारा, 4 है। तो क्या यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32% हो जाएगा। क्या रेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32% हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे मूल राशि पूछ रहा है, मूल राशि को प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है। रेट ऑफ परसेंट में जब भी आपसे इस तरीके से निकलवाता है तो प्रिंसिपल को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, क्योंकि 100 में से ही तो ये रेट ऑफ परसेंट निकला है। 100 का यदि 8% निकालूंगा तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो 4 ईयर में कितना हो जाता है तुम्हारा, 32 हो जाता है। 4 ईयर में कितना हो जाता है दोस्त, 32 हो जाता है। कि यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल 100 था, रेट इंटरेस्ट कितना हुआ तुम्हारा, कि इसी का तो इंटरेस्ट निकालूंगा। यदि मैं यहाँ पे 10,000 मान लेता हूँ, 10,000 पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है तुम्हारा, इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम में प्रिंसिपल का ही तो निकालूंगा, जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। या 10,000 में मैं 32% का निकालूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3,200 हो जाएगा। 3,200 क्या है, ये तुम्हारा 3,200 क्या है, ये इंटरेस्ट ही तो है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 32% है। तो 32% है तो 100 और 32 कितना हो जाता है तुम्हारा, क्या 132 हो जाता है। जो 132 हुआ तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, अमाउंट है। क्या है दोस्त, अमाउंट है। तो अमाउंट हमारे को यहाँ दे रखा है, क्या अमाउंट की वैल्यू हम सीधा रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, क्या 332 की वैल्यू 87,750, 87,750 मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू है, इंटू 100 कर दूंगा, क्या तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इंटू 100 कर दूंगा तो क्या तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ये मत देखना दोस्त, ये थोड़ा मैंने बेसिक बताया है कि क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से सोच सकते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, ये बताया था। बाकी क्वेश्चन तो मैं यहीं पे क्लियर कर दिया। ये तो मैं आपको भी समझाया था कि हाँ हम इसे इस तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था वही चीजें आज यहाँ पे काम आ रही है कि नहीं आ रही, या वही चीजें काम आ रही है। तो देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,400 की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है, तो समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 की राशि साधारण ब्याज कितना होगा। 10,800 की राशि का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि इसका क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है,
इसका ब्याज पूछ रहा है। दूसरा जो प्रिंसिपल है तुम्हारा, इसका क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। क्या आप यहाँ पे एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन क्या है, कॉमन ये चीज है दोस्त यहाँ पे, क्या अवधि भी समान है तुम्हारा, ब्याज दर भी समान है और अवधि भी समान है, यानी कि टाइम भी समान है और ब्याज दर भी समान है। मैंने आपको कल एक फॉर्मेट बताया था, वो फॉर्मेट देखना आज काम कैसे आता है। यदि एसआई बराबर तुम्हारा क्या है, एसआई बराबर तुम्हारा प्रिंसिपल 1 है और टाइम में यदि यहाँ पे टी मानता हूँ, टाइम क्या माना मैंने, टी माना, और तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है वो मैंने यहाँ पे ये मान लिया, ठीक है। दूसरा ही इसमें क्योंकि दो वैल्यू है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा कहाँ खत्म होता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बना रहा है क्या वो, तो दूसरा तुम्हारा ऐसा ही है, दूसरे की एसआई एसआई तुम्हारे को निकालना है। तो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे P2 माना, टाइम तुम्हारा टी माना और रेट क्या माना मैंने, R% यहाँ पे रेट मान लिया। क्या मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे समान ब्याज और दर और समान अवधि दोनों ही क्या है, समान है। जब यहाँ पे दो चीज समान रहती है, दो चीज समान रहती है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था, तुम्हारा एसआई बराबर जो भी बचता है, प्रिंसिपल बचे चाहे रेट बचे चाहे टाइम बचे तुम्हारा, तो वो किसके बराबर हो जाता है, तुम्हारा एसआई के बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता। कल मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो भी तुम्हारी जब दो वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो जो भी वैल्यू बचती है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, तुम्हारी साधारण ब्याज के बराबर हो जाती है, यानी कि एसआई के बराबर हो जाती है। कि यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलिए एक बार, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक। जब आपको सबको यहाँ तक क्लियर है तो आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, सेकंड प्रिंसिपल तुम्हारा ये है, तो मैं यहाँ पे एसआई बराबर, या फिर प्रिंसिपल कर लीजिए पहले। तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, 8400 है, फर्स्ट प्रिंसिपल 8400 है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है तुम्हारा। और दूसरा प्रिंसिपल कितना है, 10,800 है। दूसरा प्रिंसिपल कितना है, 10,800 है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी तुम्हारा प्रिंसिपल या फिर रेट या फिर टाइम कुछ भी इक्वल अलग अलग रहता है और दो वैल्यू यदि कांस्टेंट रहती है तो क्या है, तुम्हारा एसआई के बराबर हो जाता है। यदि मैं इसको यदि काटता हूं तो काट लीजिए, करता है तो ये कितनी बार हो जाएगा, 12 से, 12 सत्ते 84 हो जाता है और ये कितना 12 हो जाता है, 12 नाम का 108 हो जाता है। क्या तुम्हारा प्रिंसिपल यहाँ पे 7:9 है, 7:9 है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है वही किसके बराबर है, एसआई के बराबर है। तुम्हारा प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, एसआई के बराबर हो जाएगा। क्या 7:9 ही तुम्हारा एसआई है, क्या 7:9 ही तुम्हारा एसआई है कि नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या 8,000 से 11,046 हो जाता है, 8,000 से 11,046 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा, क्योंकि अमाउंट कब बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन के ही जुड़ के ही क्या बनता है, तुम्हारा अमाउंट बनता है। क्या प्रिंसिपल में कुछ वैल्यू जुड़ी होगी, जब तो ये 11,046 हुआ, जब तो ये क्या हुआ, 11,046 हुआ। तो यहाँ पे कितना जुड़ा, यहाँ पे कितना जुड़ा, यहाँ पे कितना जुड़ा, देखिए यहाँ पे 8,400 है, 400 में यदि 600 और दे देता हूं तो 9,000 हो जाता है। तो 9,000 ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे 11,400, 2,000 का डिफरेंस आ गया और 600 ये आ गया कि 2026 हुआ, तो सॉरी 2600 हो गया। 2600 में यदि 46 जोड़ देता हूं तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ जाता है, 2,046, सॉरी 2,646 हो जाता है। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 2,646, और तुम्हारा प्रिंसिपल है यहाँ पे 8,400। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा, क्या तुम्हारा अमाउंट ये बन जाएगा। तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2,646 हो रहा है। 2,646 फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू में तुम्हारा इंटरेस्ट ये है तुम्हारा। यदि 7 की वैल्यू में 2,646 मानता हूँ, 7 की वैल्यू क्या मानता हूँ, 2,646 मानता हूँ। दूसरे का क्या पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 9, क्या 9 से मैं यहाँ पे मल्टीपल कर दूंगा तो क्या तुम्हारा दूसरे का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। या दूसरी संख्या का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो देखिए यदि मैं इसे काटता हूँ 7 से, 7 से कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, 7 से काटना एक बार, 7 या 21 होता है तुम्हारा, कैरी 5 बचेगा, यानी कि 7 8 56 होता है, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 7 49 होता है, 7 बार चला जाएगा। 7 बार जब ये जाता है तो कितना बचता है, 5 होता है, 7 8 56 हो जाता है। 9 9 9 8 72 होता है, 9 8 72, लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है, 2 कहीं पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारे दूसरे का, 3,402 तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा, कि 3,400 तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो करिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको ये सबको क्लियर है कि यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट काम आया, कुछ भी काम नहीं आया हमारे, हमारे ओनली काम क्या आया, दोनों प्रिंसिपल काम आए, बाकी सब हमने खुद हमारे अकॉर्डिंग कर लिया। क्या हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, हम हमारे अकॉर्डिंग चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 12 से 2/4%, 12 से 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा।
कितने वर्षों में ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल मानता हूँ, ये तुम्हारा क्या हो गया, टाइम हो गया, या फिर यहाँ पे ऐसा ही मान लीजिए, ठीक, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही मान लीजिए, ये ऐसा ही हुआ तुम्हारा, यहाँ पे टाइम हुआ, या फिर अमाउंट मानिए पहले, ठीक है, क्योंकि मैं अमाउंट भी यहाँ पे बताऊंगा कि अमाउंट कैसे हो रहा है। ये तुम्हारा अमाउंट हो गया, ये तुम्हारा रेट हो गया, रेट ऑफ परसेंट हो गया, ये तुम्हारा टाइम हो गया। क्या पूछ रहा है, टाइम ही पूछ रहा है, यानी कि टाइम निकालिए, ये पूछ रहा है हमारे। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्याज और मूलधन क्या हो, दोनों बराबर हो। ब्याज और मूलधन क्या हो, बराबर हो। यदि मैं यहाँ पे बराबर कब होंगे, प्रिंसिपल को यदि मैं एक मानता हूं तो तुम्हारे को इंटरेस्ट भी क्या मानना होगा, एक ही मानना होगा। प्रिंसिपल एक मान रहा हूं तो इंटरेस्ट भी क्या मानना होगा, एक ही मानना होगा। क्यों मानना होगा, क्योंकि वो ब्याज और मूलधन को क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो बराबर करूंगा तो इससे भी एक मानूंगा तो इसे भी एक मानना होगा। यदि मैं इसे 100 मानता हूं, 100 से कर लीजिए, इसे 100 मानता हूं तो इसे भी 100 मानना होगा। तो तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तुम्हारा अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 200 हो जाएगा। इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रेट तुम्हारे को वहां पे दे रखा है, रेट कितनी दे रखा है, 12/2/4% दे रखा है। 12/2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 चौक 48 2 कितना हो जाता है तुम्हारा, 50/4 हो जाएगा। अभी ये ऐसे मत बोल देना 50/400, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट है, तो रेट ऑफ परसेंट तो खुद ही रेट ऑफ परसेंट है, तो रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे तो 50/4 ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान होना चाहिए। मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहा, फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहा, फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 50/400 मेरे को करना होगा, कितने बार हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मैं फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए, ओनली रेट ऑफ परसेंट ही चाहिए। क्या आपको ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ से तुम्हारे को क्या डाउट आने वाला है, सब चीज मेरे को पता है। सब मेरे को पता है कौन सा डाउट आपको कहाँ आने वाला है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50/4 हो जाएगा। तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा। क्या अब टाइम आप निकाल सकते हो यहाँ पे, क्या टाइम अब आप निकाल सकते हो। देखिए टाइम निकालेंगे तो क्या करना होगा, टाइम निकालेंगे तो क्या करना होगा, 100 इंटरेस्ट कितना था तुम्हारा, 100 था, 100 मैंने माना। और यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल कितना माना था, 100 माना था। और यहाँ पे क्या आया तुम्हारा, रेट आया, रेट कितना हो जाएगा, 50/4, 4 नीचे नहीं करूंगा मैं, ऊपर कर दूंगा, तो ये 4 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितने बार हो जाएगा, 100 से 100 तुम्हारा चला जाएगा, 50 से कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो तुम्हारा टाइम कितना निकल के आ जाएगा, क्या 8 ईयर निकल के आ जाएगा। टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 8 ईयर निकल के आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, किस तरीके से और कैसे सोच सकते हैं। देखिए इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी क्वेश्चन तो हम यही हल कर सकते थे। ये कह रहा है ब्याज और मूलधन क्या हो, समान हो। तो टाइम निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, टाइम निकलवा रहा है। ओनली इसको चेंज करना था हमारे को, क्योंकि इसको रखते हैं ना आपने ऐसे 12/2/4%, तो इसको करने में थोड़ा दिक्कत होता। पर हमारे को क्या करना है इसमें, इसको जब इस तरीके से कर दिया, ब्याज और मूलधन कोई भी संख्या मान लो तुम्हारे दिमाग में जो बैठे, 8 मानना है, दोनों को ही 8 मानना है। 5 मानना है तो 5 मान लीजिए, 10,000 मानना है तो 10,000 मान लीजिए, लाख मानना है तो लाख मान लीजिए, जितना आपको मानना है वो मान लीजिए। पर दोनों क्या होना चाहिए, ब्याज और मूलधन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे टाइम निकालूंगा, अब मैं यदि यहाँ पे 100 तुम्हारा तो आता ही है, इंटरेस्ट क्या है, मैंने यदि एक माना इंटरेस्ट को, तो प्रिंसिपल भी क्या होगा, एक ही होगा। तुम्हारा रेट क्या आ रहा था, 50/4 आ रहा था, 4 को मैंने क्या कर दिया, ऊपर मल्टीपल कर दिया, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। एक से कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा टाइम कितना निकल के आ जाएगा, क्या 8 ईयर निकल के आ जाएगा, क्या 8 ईयर निकल के आ जाएगा। समझे मेरी बात को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करिए और आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 जमा कराता है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा, 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है तुम्हारा, रेट है, ये क्या है तुम्हारा, टाइम है। तो पूछ क्या रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन क्या होता है तुम्हारा, प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है तुम्हारा, अमाउंट होता है। ये यहाँ तक आपको क्लियर है, ये यहाँ तक आपको क्लियर है। पर मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं रेट इंटू टाइम करता हूँ, रेट इंटू टाइम करता हूँ, तो क्या मेरे पास टोटल टोटल रेट ऑफ परसेंट आ जाता है, टोटल क्या आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है, टोटल क्या आ जाता है मेरे पास, रेट ऑफ परसेंट आ जाता है। क्या आप इस चीज से सहमत हो, क्यों, क्योंकि जब मैं रेट, एक साल का रेट, जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना रेट है तुम्हारे, यदि मैंने यहाँ पे 8% रेट माना, तो ये 8% चाहे एक ईयर के लिए मानिए,
1 ईयर के लिए मानिए, 5 ईयर के लिए मानिए या 6 ईयर के लिए मानिए, ये रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला। यदि रेट ऑफ परसेंट 8 है तो 1 ईयर के लिए भी 8 है, 5 ईयर के लिए भी 8 है, 6 ईयर के लिए भी 8 है। तो 6 ईयर के लिए भी 8 है, 1 ईयर के लिए भी 8 ही है, तो क्या मैं इसे टाइम इंटू रेट कर दूं तो क्या हमारा टोटल रेट ऑफ परसेंट निकल के आ जाता है। जो टोटल रेट ऑफ परसेंट निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आएगा? जब मैं समझा रहा हूं तो क्यों नहीं समझ में आएगा? और मैं ये फर्स्ट क्लास में ही आपको ये क्लियर कर दिया था कि जब हम रेट इनटू टाइम करते हैं टोटल हमारा क्या आ जाता है, रेट ऑफ परसेंट निकल के आ जाता है। जब रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा निकल के आ जाता है तो यहाँ पे क्या ये रेट ऑफ परसेंट किस में से निकल रहा है, प्रिंसिपल में से निकल रहा है। क्या 100 में से ये 8% मान रहे हैं हम? देखिए मेरे को एक चीज बताइए आप, अब आपको ये चीज क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे 8 क्या माना, ब्याज माना, यानी कि एसआई माना। और छोड़िए इसे भी छोड़िए, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में ऐसे लिखा 8/100, 8/100 लिख दिया मैंने, ठीक है। 8/100 लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। मुझे बताइए यहाँ पे ऐसा है, ये फ्रैक्शन में आपको दे दिया। जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा, जब बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि 4 रुपए पर नहीं, एक ब्याज 8 रुपए साधारण ब्याज भुगतान करता है। 8 रुपए तुम्हारा क्या है यहाँ पे ब्याज है और 100 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है। यदि 100 रुपए पे एक मूलधन पर ब्याज, मूल नहीं, ब्याज बराबर ब्याज का, कैसे बनाओ इससे, क्वेश्चन बना नहीं पा रहा मैं। ये यदि तुम्हारा ये 8 है, ठीक है, ये क्या है, एसआई है, और ये क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल। इन दोनों को जोड़ दूंगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाता है, 108 हो जाता है। अमाउंट 108 हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनाया मैंने, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि मूलधन का ब्याज, मूलधन का इतना है। ब्याज क्या है, मूलधन का इतना है। आपको ऐसे बोल दे ब्याज है ना, जो ब्याज है वो क्या है, मूलधन का, मूलधन का इतना है। ब्याज मूलधन का इतना है, ब्याज मूलधन का इतना है। तो आप मेरे को बताइए कि ब्याज किसका है, मूलधन का इतना है। तो ब्याज तुम्हारा कौन सा हुआ, 8 हुआ। मूलधन तुम्हारा कौन सा हुआ, 2 हुआ। ऐसा है, मतलब ये पॉइंट मैंने निकाला है। मूलधन का, ब्याज मूलधन का इतना है। या 8 तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, 100 तुम्हारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। तो ये तुम्हारा जो 8% है ये क्या है, ब्याज ही तो है। तो ये कितने ईयर के लिए है, 8 ईयर के लिए है। 8 इंटू 8 करूंगा तो क्या 64 हो जाएगा। 64 तुम्हारा क्या हो जाता है यहाँ पे, टोटल रेट ऑफ, टोटल इंटरेस्ट हो जाता है या टोटल रेट ऑफ परसेंट भी हो जाता है। तो क्या मैं इसको किस में से निकाल रहा हूँ, 100 में से ही तो निकाल रहा हूँ। 100 में से ही तो निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मैं यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट 8 मानता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, 8% को क्या लिख सकता हूँ, 8/100 लिखूंगा। 8 बटा क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा। ये 8 किस में से आया, 100 में से ही तो आया। या 8 100 में से आया, तो ये क्या है, तुम्हारा मूलधन है। या फिर आप समझिए, अब जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज मेरे को समझ में आ गई। मतलब मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो चीज समझिए। देखिए बात क्या है यहाँ पे क्या है, बात ये है देखिए, बात क्या है, ब्याज मूलधन का इतना परसेंट है। ब्याज मूलधन का कितना है, 8% है। ब्याज क्या है, मूलधन का कितना है, 8% है। तो यहाँ पे मूलधन क्या होगा, क्या 8/100 ही करूंगा इसमें, 8/100 ही करूंगा। 100 से कितना हुआ तुम्हारा ब्याज, 8 ही हुआ। तो क्या आप समझे मैं यहाँ पे 100 क्यों मानता हूँ। जब भी आपको रेट ऑफ परसेंट में देखने को मिले तो कोई भी प्रिंसिपल हो, चाहे क्रम मूल्य हो या फिर विक्रय मूल्य हो, सॉरी क्रम मूल्य रहता है, तो हम वहां पे क्रम मूल्य को क्या मान लेते थे, 100 मान लेते थे। और यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा प्रिंसिपल 100 हो गया। क्या आपको अब ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताए, टोटल रेट ऑफ परसेंट निकालूंगा, टोटल रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। या फिर मैं इसको इधर इस साइड लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ परसेंट जितना होएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एसआई हो जाएगा। एसआई बराबर कितना हो जाएगा, तुम्हारा 64% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। अब ये 64% हो गया तुम्हारा, तो क्या प्रिंसिपल में यहाँ पे 100 ही मानूंगा, क्योंकि 100 में से, क्योंकि क्या आ रहा है, 64 को मैं क्या लिखूंगा, 64/100 लिखूंगा। यही तो लिखूंगा ना, यही तो लिखूंगा। तो ये लिख दिया मैं, तो प्रिंसिपल तुम्हारा 100 हुआ। प्रिंसिपल क्या हुआ, 100 हुआ। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएंगे। तो अमाउंट तुम्हारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। 164 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 164% हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, तुम्हारे को यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है,
बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बहुत कराने हैं यहाँ पे। तो तुम्हारा प्रिंसिपल है, यदि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 800 है, 800 या फिर 8000 है, 8000 है, इंटू में 164 करता हूँ तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। इंटू 164 करता हूँ तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाता है, जीरो तुम्हारा है, 8 चौक 32 होता है, दो कब दिखने को मिल रहा है तुम्हारे को, इसमें दिखने को मिल रहा है दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे आप? आगे चलते हैं, क्योंकि यार दोस्त क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन है, 8.25% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2,64,000 रुपए का निवेश किया, तो बताइए ब्याज की राशि क्या होगी। क्वेश्चन आपको खुद को करना है, मैं अब इस तरीके की क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 4,500 की धनराशि साधारण ब्याज पर कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6,525 हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है? अधिक या कम है, अधिक या कम है। जितना अधिक हो जाएगी, अधिक या कम होता है जब भी अर्थमेटिक में क्या देखते हैं हम, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। जो डिफरेंस है तुम्हारा वो क्या है, क्या है, क्या है? एसआई है। क्यों है एसआई? इसलिए है, सिंपल इंटरेस्ट इसलिए है दोस्तों ये, क्योंकि ये 4,500 से 6,525 हो रहा है, तो इसमें एसआई जुड़ा, तभी तो ये क्या हुआ तुम्हारा अमाउंट हुआ। ये अमाउंट है तो ये प्रिंसिपल है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ होगा जब भी तो ये बना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 5,000 मान लीजिए, 500 रुपए सेफ रख लीजिए, तो यहाँ पे 1000 तुम्हारा हुआ तो 6,000 हो जाएगा, 6,525 तो ये हो रहा है, उसमें 500 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा तुम्हारा एसआई? तुम्हारा एसआई हो जाएगा 2025 हो जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा? 2025 हो जाएगा तुम्हारा एसआई। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है? प्रिंसिपल है यहाँ पे 4,500 है। प्रिंसिपल कितना है? 4,500 है। पूछ क्या रहा है? रेटो परसेंट पूछ रहा है। क्या रेटो परसेंट का फॉर्मूला मैं आपको बताया था? रेटो परसेंट का फॉर्मूला बताया था, 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है? 2025 है। 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है? 2025 है। प्रिंसिपल तुम्हारा 4,500 है। प्रिंसिपल 4,500 है। टाइम कितना है? 5 ईयर है। 5 ईयर टाइम है, तो आप इसे हल कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे मैंने काटा, क्या 9 से कितनी बार हो जाता है? 5 बार हो जाता है। 5 से 9 बार हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से ये कट सकता है, तो 5 से 9 बार हो गया, 5 से 4 बार हुआ, नहीं जा रहा, जीरो लगा, 5 आ गया तुम्हारा। 5 से काटूंगा इसे, ये कितना हो जाता है तुम्हारा? 8, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1। तो ये कितना हो जाता है तुम्हारा? 9 9 81 होता है, यानी कि 9% तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेटो परसेंट आ जाएगा। 9% क्या आ जाएगा तुम्हारा? रेटो परसेंट आ जाएगा। क्या ऐसे आप इसे हल कर सकते हो? बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, तो क्या मैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन स्किप किया? ये कब का हल हो रखा है, ये कब का हल हो रखा है, इसे एक बार बिठा दीजिए, क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है, और ये मेरे को समझाना है। ये कब का हल हो रखा हो सकता है पिछली क्लास में मैंने कराया हो, या फिर कभी मैंने कराया हो तो इस स्लाइड में ऐसे कैसे दे गए हो, तो हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मूलधन क्या है जिस पर 3 से 2/3% वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 मिलेगा? 9 माह बाद क्या मिलेगा? साधारण ब्याज 55 मिलेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 3 9 2 कितना होता है? 11/3 लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेटो परसेंट हो जाएगा। ये रेटो परसेंट को किस तरीके से लिख सकता हूँ? इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। दूसरा क्या है? 9 माह है, और ये क्या है? वार्षिक है। वार्षिक है, क्या है? वार्षिक है। वार्षिक दर पे पूछ रहा है। वार्षिक दर का मतलब है ईयरली तुम्हारा यहाँ पे है, तो निकलवाना क्या चाह रहा है? मूलधन निकलवाना चाह रहा है। पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि रेट इंटू टाइम करूंगा, रेट इंटू टाइम करूंगा, टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा का मतलब क्या है? तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, और रेट इंटू टाइम करता हूँ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा ही आ जाता है तुम्हारा। तो ये क्या है? तुम्हारा इंटरेस्ट ही तो है। तो ये इंटरेस्ट है, तो मेरे को एक चीज बताइए, तुम्हारा रेट कितना हुआ था? 11/3 हुआ था। रेट कितना हुआ था दोस्तों? 11/3 हुआ था। 11/3 हुआ था। 9 माह है, 9 माह नहीं रखना, हमारे को क्या करना है? इसको ईयर में चेंज करना है। कि 12 से डिवाइड करूंगा, ईयर में चेंज करूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा, 3 से काटता हूँ 3 बार हो जाता है, 3 से काटता हूँ 4 बार हो जाता है, तो तुम्हारा ईयर कितना निकल के आ जाता, सॉरी टोटल रेट ऑफ परसेंट कितना निकल के आ जाएगा? 11/4 आ जाएगा। ये टोटल रेट ऑफ परसेंट तुम्हारा क्या है? एस आई है। क्या है दोस्तों? ये एस आई है। एस आई तुम्हारा क्या है? यहाँ पे 55 है, यानी कि 55, 55 किसकी वैल्यू है? तुम्हारी 11/4 की वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है? इंटरेस्ट, वो सॉरी प्रिंसिपल निकालना है। ये रेट ऑफ परसेंट किसमें से आया था? प्रिंसिपल में से आया था। जब तुम्हारे ये आया, तो मुझे एक चीज बताइए कि 11 से ही कट जाएगा 5 बार, 4 ऊपर चला जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा? क्या 2,000 हो जाएगा? क्या 2,000 तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा? 2,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या क्लियर है आपको? अरे यार दोस्त, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते मेरे लिए? तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अच्छा सा थंबनेल भेजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को करिए, और थोड़ा बड़ा भी है।
और इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बिल्कुल अभी बता दूंगा, हम रेट ऑफ टाइम इंटू रेट ऑफ परसेंट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 2 वर्षों के लिए पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, आगे 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 12 प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने पैसे मिलते हैं, साधारण ब्याज के रूप में कितने पैसे मिलते हैं, इतने मिलते हैं, तो उसने कितना धनराशि निवेश किया। निवेश किया का मतलब क्या है, इतना उसे पैसे मिले, क्या मिले, इंटरेस्ट मिला, तो वो कितने रुपए पे मिला, यानी कि मूलधन ये हमारे से पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, प्रिंसिपल पूछना चाहता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब मेरे को एक चीज बताइए, रेट इंटू टाइम करूंगा, क्या तुम्हारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा जब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, कुल कितने ईयर की बात कर रहा है, 9 ईयर की बात कर रहा है। कितनी बात कर रहा है, 9 ईयर की ये बात कर रहा है। तो एक चीज बताइए, क्या तुम यहाँ पे 2 ईयर के लिए 8% के लिए दिया था, तो तुम्हारा एसआई निकालेंगे हम। 2 ईयर के लिए 8% के लिए था, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट, 16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16% हो जाएगा। दूसरी बात क्या कर रहा है, अगले 4 वर्षों के लिए 10%, अगले 4 वर्षों के लिए 10% देगा, ये तुम्हारा 40% हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% यानी कि 40 हो जाएगा, और 6 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12%। या 2 और 4 कितना हुआ तुम्हारा, 6 वर्ष हो गया। 6 से ऊपर कितना है, 9 तक 3 बच रहा है। कुल 9 ईयर के लिए बात कर रहा है, तो 3 ईयर बच रहा है। 3 ईयर में कितना रेट ऑफ परसेंट लगा रहा है, 12% लगा रहा है। तो 12×2 = 36 हो जाता है तुम्हारा। 3 ईयर के लिए कितना रेट ऑफ परसेंट हो जाता है, 36% हो जाता है। तो एक चीज बताइए, टोटल तुम्हारा यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। इन सभी की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर दूं, इंटू 100 कर दूं, क्या हमारा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। देखिए ये कितना होता है तुम्हारा, 40 और 46, 76 और 16, ये 92 हो जाएगा तुम्हारा। 92% हो जाता है। ये 92% किसकी वैल्यू है तुम्हारी, ये एसआई की है, यानी कि 92 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 18, 35, 8, 18, 35, 8.60, 8.60 इंटू 100 करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 100 करूंगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वो आंसर कौन सा आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हल करना है और आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, कैलकुलेशन करना है आप खुद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 और 9% की दर पर 5400 निवेश किए। 6 वर्ष बाद उसने अपने निवेश के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई। 6 वर्ष के बाद अपने निवेश के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ। इनका रेट ऑफ यानी कि एसआई निकाल लेते हैं दोनों का एसआई जोड़ देना। ठीक है, दोनों का एसआई जोड़ देना, दोनों का प्रिंसिपल जोड़ देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, दोनों का प्रिंसिपल जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगी, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि इतना वो यहाँ पे ब्याज सहित उसे क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। पर क्या जोड़ने से काम चल जाएगा, जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 2400, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहा हूं 2400 पे 5% की दर से, 6 वर्ष दोनों, 5 वर्ष 5% की दर से 2400 पे 9% की दर से 5400 पे निवेश किया, तो 6 वर्ष बाद अपने निवेश, अच्छा दोनों में 6 ईयर मान रहा है, तो 6 × 5% करूंगा, बाई 100 करूंगा, इसका जो एसआई निकलेगा वो आ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, 5400, दूसरा क्या कर रहा है, 5400 इंटू 6 इंटू 9% इस पे रेट माना था, बाई 100 करूंगा, जो भी तुम्हारा एसआई निकलेगा उसमें दोनों प्रिंसिपल जोड़ देना। जो भी तुम्हारा एसआई निकलेगा उसमें दोनों प्रिंसिपल जोड़ देना, काट पीट के जो आंसर आएगा तुम्हारा वो निकल के आ जाएगा। दोनों प्रिंसिपल यदि यहाँ पे जोड़ देते हो, एसआई निकलने के बाद इन इसको और इसको जोड़ देते हो, तो तुम्हारा अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है, यदि दोस्त आप यहाँ पे मेरे को एक चीज बताइए, जो तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है, यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 30% हो रहा है। टोटल रेट ऑफ परसेंट कितना हो रहा है, 30% हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 9×54 हो रहा है, यहाँ पे 54% हो रहा है। क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तुम्हारा अमाउंट होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है। तो मेरे को एक चीज बताइए, यदि 30 तुम्हारा इंटरेस्ट है, 30 तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या 100 तुम्हारा डिवाइड 100 करूंगा तो 100 तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, पहले का अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा, पहले का अमाउंट हो जाएगा 130%, और दूसरे का अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा, दूसरे का अमाउंट हो जाएगा 54 है ना, तो 154%।
तुम्हारा दूसरे का अमाउंट हो जाएगा। और मेरे को एक चीज बताइए, क्या प्रिंसिपल तो तुम्हारे को दे रखा है, पहले की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये नहीं लिखूंगा नहीं तो आप अमाउंट समझ बैठोगे इसे। तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट की वैल्यू 100 की वैल्यू मैं 2400 मान सकता हूँ, 100 की वैल्यू 2400 मान सकता हूँ, इंटू यहाँ पे अमाउंट जुड़ के कितना आ रहा है 130 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आएगा। और दूसरे का क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरे का हो रहा है, दूसरे का प्रिंसिपल क्या है, दूसरे का प्रिंसिपल है 5400, दूसरे का प्रिंसिपल है 5400 इंटू 154 कर दूंगा, तो तुम्हारे यहाँ पे जो भी निकल के आएगा इन दोनों को जोड़ देना, तुम्हारा आंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों को जोड़ देना, आंसर देखने को मिल जाएगा। क्या इस तरीके से भी कर सकते थे हम, क्या इस तरीके से भी कर सकते थे, तरीका कोई सा भी यूज कर लीजिए। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा हम सोच के इजिली और जल्दी कर पाएंगे। समझे मेरी बात को? तो आगे चलते हैं, कैलकुलेशन है करना है आपके लिए। तो कुछ काम छोड़ू मैं, पूरा ही काम मैं ही कर लूंगा तो फिर क्या सेंस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, और यहाँ पे दिनों का क्वेश्चन है और डेज में हमारे से इंटरेस्ट निकलवाना चाहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने बैंक में 18% की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए 8 जनवरी 2011 को 8 जनवरी 2011 को 15,000 उधार लिए और 3 जून 2011 को लौटा दिया। 3 जून 2011 को लौटा दिया ताकि कर्ज चुकाया जा सके। उसने राशि अदा की। अदा की का मतलब ये है कि उसने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही चुकाया होगा, जब तो उसने राशि अदा की। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अमाउंट चुकाया उसने। उसने क्या चुकाया, अमाउंट चुकाया, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही होगा। पर यहाँ पे एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दे लीजिए, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दे लीजिए। बाकी फिर जो भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा आपका। देखिए मान लीजिए मैं आपसे 10,000 उधार लिया, क्या लिया, 10,000 उधार लिया, और मैं 8 जनवरी को उधार लिया आपसे। अब आप मेरे से एक शर्त रख रहे हो, या तो आप जिस दिन उधार ले रहे हो उस दिन का रेट, मतलब उस दिन का ब्याज आपको देना होगा, या फिर आप जिस दिन मुझे लौटाओगे उस दिन का ब्याज आपको देना होगा। आप डिसाइड कर लीजिए कौन से दिन का ब्याज मैं यहाँ पे जो तो मैंने कह दिया कि आपके अकॉर्डिंग देख लेना। तो वो खुद के अकॉर्डिंग देखता है तो क्या देखता है, यदि वो 8 जनवरी को लौटाता है, 8 जनवरी से को पैसे लेता है, उस दिन का ब्याज जोड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 8 जनवरी को यदि वो पैसे लेता, 8 जनवरी का भी पैसे जोड़ता है, तो मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे 7 दिन ही तुम्हारे बचेंगे। मतलब 8 जनवरी का भी वो पैसे लेता है, उसका भी इंटरेस्ट लेता है, तो 30 में से यदि 8वें दिन हटा दो तो यहाँ पे 7 दिन ही बचे। फिर टिपिकल हो गया, फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा समझाना मेरे लिए, पर मैं ऐसे कह रहा हूं, जिस दिन वो लेके जाता है, जिस दिन मैं पैसे लाया उस दिन का मैं यदि इंटरेस्ट देता हूं, और जिस दिन लौटाता हूं उस दिन का मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि एक दिन का ही मुझे इंटरेस्ट देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं यदि 8 जनवरी को लिया उस दिन का मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो एक चीज बताइए कि यहाँ पे 7 दिन का इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं। भाई 31 में से यदि 7 कम कर देता हूं मैं, 31 में से यदि 7 कम करता हूं तो कितना बचेगा तुम्हारा, 24 बचेगा। तो 24 दिन का तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि 8वें दिन का भी मैं इंटरेस्ट दे दिया, तो यहाँ पे 7 दिन का ही तो इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो 7 दिन का नहीं दूंगा, 24 दिन का तो इंटरेस्ट दूंगा। पर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ईयर तुम्हारी साधारण है या लीप ईयर है। यहाँ पे साधारण है, यहाँ पे साधारण क्यों है, यदि सेंचुरी होती, सेंचुरी का मतलब होता है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, उसमें हम 400 का भाग देते हैं, वो क्या होती है, तुम्हारी सेंचुरी होती है। और यदि 10, 20, 25, 30 ये आ रही है, दो संख्या में यदि कोई भी संख्या देखने को मिल रही है तो वो साधारण रहता है। मतलब उसमें यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप हो जाता है, और यदि 4 का भाग नहीं जाता तो वो साधारण ईयर हो जाता है। साधारण ईयर में फरवरी महीना हम क्या मानते हैं, 28 दिन का मानते हैं। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च कौन सा आता है हमारा, 31वां। मार्च 31 कब लौटा रहे, जून को। अप्रैल तुम्हारा कौन सा हो गया, 30। मई तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 31। और जून जिस दिन देगा उस दिन का मैं यहाँ पे ब्याज नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 8वें दिन का ब्याज दे दिया, तो यहाँ पे जिस दिन लौटाऊंगा उस दिन का ब्याज नहीं दूंगा। या फिर मैं जिस दिन में उससे, जिस दिन लिया उस दिन का ब्याज नहीं देता, जिस दिन लिया उस दिन का यदि मैं ब्याज नहीं लेता, तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, 23 दिन का ही लगेगा। उस दिन का मैं ब्याज नहीं देता, जिस दिन लौटाऊंगा उस दिन का दूंगा, तो यहाँ पे तुम्हारे को पूरा लेना होगा। ये कितना हो गया तुम्हारा, 28 हो गया, ये 31 हो गया, ये 30 हो गया, ये 31 हो गया, और यहाँ पे तीसरे दिन का पूरा ब्याज देना होगा। तो ये जोड़ लीजिए, 8, 12, 13 और 2, 13 और 1, 14, 2, 16, 16 की 6 कैरी 1 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6, 3, 8 और 3, 12, 8, 3, 11 और 3 कितना होता है तुम्हारा, 14, और एक वो नहीं नहीं, 16 की 6 और 5, 3, 8, 8 और 3, 11, 11, 3, 14। ठीक है, 14, ये 146 दिन हुए, और ये भी कितने हो जाएंगे, 146 हो जाएंगे। जोड़ के देखना, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं एक ऊपर से कम कर दिया, ऊपर से कम कर दिया, नीचे एक बढ़ा दिया, तो दिन तो वही आने वाले।
तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। बस आपको यदि वो ब्याज क्या देखना है आपको, जिस दिन ले रहे हो या तो उस दिन का ब्याज दीजिए या फिर जिस दिन लौटा रहे हो या उस दिन का ब्याज दीजिए। ऐसे आप यहाँ पे दिन काउंट करना है। और एक चीज और बताया था मैं आपको, यदि आपको ध्यान हो तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 73 डेज भाई 365 करेंगे। और यदि एक 246 146 सॉरी 146 डेज में 365 दिन, और यदि 219 डेज में 365, मैं आपको बताया कि नहीं बताया, क्या क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये यदि इसको ईयर में चेंज करूंगा ये 15 ईयर हो जाएगा तुम्हारा, और ये कितना हो जाएगा 25 ईयर हो जाएगा तुम्हारा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 35 ईयर तुम्हारा हो जाएगा। ये ऐसे नहीं बोल रहा, ये फ्रैक्शन में ऐसे हो जाएगा। तो ये जब ऐसे हो जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट तुम्हारी कितनी है, रेट ऑफ परसेंट 18% है। और यहाँ पे कितने उधार लिया तुमने, 15,000 उधार लिया। क्या रेट भी तुम्हारे पास है, टाइम भी तुम्हारे पास है, और प्रिंसिपल भी तुम्हारे पास है। तो क्या मेरे को एक चीज बताइए, प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो क्या हमारा वहां पे टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा? क्योंकि यार क्वेश्चन ही ऐसा है, तो समझा रहा हूं तो टाइम तो लगेगा यार दोस्त। यदि आप समझना भी चाहते हो और जल्दी भी करवाना चाहते हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, कहता है ना वो लड़का, एक छोटा सा लड़का है, वो बहुत वायरल हुआ था। टाइम लगेगा, अभी तो टाइम लगेगा। हाँ किसमें, तुम कब शादी करने वाले हो, टाइम लगेगा। कब 10वीं क्लास में पहुंचोगे, टाइम लगेगा। कब सक्सेस होगे, टाइम लगेगा। मतलब उसका टाइम अंत नहीं होता, वो मजा आता है उसको देखने में। तो देखिए आइए समझते हैं। जो हमारा 15,000 है, इस पे हमारे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालेंगे तो 15,000 तुम्हारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। 15,000 तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, इंटू 18% है, तो 18/100 कर दूंगा। क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, इंटू क्या कर रहा हूँ, टाइम करूंगा। टाइम कितना है था हमारा, 146 डेज है, तो इसको ईयर में चेंज करूंगा, 2/5 हो जाएगा। 5 नीचे तुम्हारा एच हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 8 दूना 36, 8 ती 54, 8 ती 54, और 2 बार गुणा करूंगा तो 108 हो जाएगा। 108 जीरो एच आएगा तुम्हारा। क्या यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 140 हो जाएगा, जीरो भी तो है यहाँ पे। 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1,008 हो जाएगा। 1,080 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,080 हो जाएगा। ज्यादा नहीं लिखूंगा, फिर आप यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि बहुत ज्यादा लंबा कराते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1,080 हो जाएगा। 1,080 किस में जोड़ दूं मैं, 15,000 में जोड़ दूं। 1,080 किस में जोड़ दूं, 15,000 में जोड़ दूं, या 16,080 हो जाएगा तुम, 16,080 हो जाएगा। 16,080 ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखने को मिल जाए। मैं क्या ऐसे ही लिख दिया था इससे पहले, पहले इस पे मार्क था, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। अब जो भी दिन का आएगा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर चुका, ठीक है। तो सब क्वेश्चन आपको खुद के करने हैं। अभी देखो, ये है 5,000 लोन 11% की दर पर 90 दिन के लिए उधार लेता है, परंतु वो ये लोन 65 दिन में अदा कर देता है। तो ये ज्ञात कीजिए कि वो कितनी धनराशि बचत की। क्या मेरे को एक चीज बताइए, 90 दिन का निकालिए। ये तुम्हारा सिंपल क्या पूछ रहा है, बचत की धनराशि की, यानी कि इंटरेस्ट की तो बचत की होगी। ये तुम्हारा 5,000 है, ठीक है। 5,000 को 11% की दर से इंटू 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए मतलब क्या हुआ, 90 दिन का मतलब क्या हुआ, 365 से डिवाइड करना है। तो 5 से काटेंगे 18 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, क्या 24 बार हो जाएगा क्या, 65 को 9 × 4 = 54, 7 × 5 = 35, और ये कितना हो जाता, 73 हो जाएगा ना भाई। 5 से काटेंगे 73, तो 18 वार्षिकली है ये, कौन सा है, वार्षिकली बना दो इसे तो 90, या फिर 90 दिन का निकाल लीजिए। 65 दिन का यहाँ पूछ रहा है, 90 दिन का निकाल लीजिए। वार्षिक के लिए क्या करेगा इसे, 90 का निकाल लीजिए, 90/100 यहाँ पे कर लीजिए। यदि ये 90 दिन का इतना हो रहा था इंटरेस्ट, तो 65 दिन का कितना होगा, तो 5,000 पे, 5,000 पे इंटू कितना करना होगा, रेट ऑफ परसेंट तो सेम ही था, इंटू 65 दिन का निकालिए। जो निकल के आएगा उसको माइनस कर देना, किसमें से, इसमें से माइनस कर देना। जब आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, जो तुम्हारा रेट निकल के आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आंसर डी नहीं है, 100% है, डी नहीं है। हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो क्या आप, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को हल तुम्हारे को करना है।
या फिर ईयर में चेंज करना चाहते हो तो ईयर में भी कर लेना, क्योंकि 90/365 करके देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, सेम क्वेश्चन है, नहीं बताने वाला मैं। आगे देखते हैं। 36,000 रुपए मूलधन को 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी 31 मई 2007 ब्याज खुद हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोनू 10,000 7% की दर से 180 दिन खुद करोगे। क्योंकि सब क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, सब क्वेश्चन नहीं कराए, एक क्वेश्चन में मैं पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा तो नहीं है। इस तरीके से देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कितना लेवल आता है तुम्हारे एग्जाम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन कहाँ आता है? एग्जाम में आता है, और इसका कितना लेवल है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी। जो लेवल मैंने पहले कराया ना, जो शुरू में एक दो क्वेश्चन मैंने कराए, वो लेवल तुम्हारे एग्जाम में आता है, और लास्ट में अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो तुम्हारे एग्जाम में आता है। यदि मैं बीच में जो क्वेश्चन कराया ना, इससे पहले और शुरू के 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के जो भी बीच में कराया है ना, ये मान लीजिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन मत मानना उनको, एक बार करके देखना, हवा निकल जाएगी, हवा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21 हमारा, और क्वेश्चन को करिए। एक धनराशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 9/25 है। अब देखिए वही बात आ गई यहाँ पे, 9/25 है, 9/25 है। ये क्या हुआ? तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ। ये क्या हुआ? तुम्हारा एसआई हुआ। क्या ये चीज समझ रहे हो मेरी बात को? अमाउंट क्या हुआ तुम्हारा? दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। क्या मैं पहले आपको बता रहा था कि 100%, जैसे कि मैं वहां पे बताया था, क्या बताया था? 8%। 8% क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट है, रेट है, सॉरी रेट है। रेट में यदि ये तुम्हारा रेट है, तो ये रेट टोटल रेट ऑफ परसेंट है। टोटल रेट ऑफ परसेंट मतलब क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। तो 8/100 लिखूंगा। 8/100 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा। तो ये चीज मैं बताया था पहले अभी क्वेश्चन में, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बोला भी था मैं आपको, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पे 9 क्या है? देखिए 9/25 है, वापस से बताता हूँ। ये 25 तुम्हारा क्या है? प्रिंसिपल है। 9 क्या है तुम्हारा? एसआई है, यानी कि इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट है, जो है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या अमाउंट बन जाएगा? क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं, तुम्हारा क्या बनता है? अमाउंट बनता है। कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 में 9 जोड़ेंगे कि 34 हो जाएगा। 34 तुम्हारा क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 9 है। वो किस पे है? 25 पे। ब्याज की दर निकलवा रहा है, यानी कि रेट निकलवा रहा है। रेट हम यहाँ पे निकालेंगे, रेट हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ये क्या होता है तुम्हारा? देखिए 100, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 9 है। बाई प्रिंसिपल कितना है? 25 है। इनटू, यानी टाइम कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 दे रखा है, तो 25 से कितनी बार हो जाता है? 4 बार हो जाता है। और 3 से कितनी बार हो जाता है? 2 बार, सॉरी 3 बार या 2 बार। 2 से कितनी बार हो जाता है? 2 बार। तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता है तुम्हारा? 6% आ, कितना परसेंट आ जाता है? 6% तुम्हारे यहाँ पे निकल के आ जाता है। क्या समझे मेरी बात को? आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है इसी प्रकार के। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक एक चीज निकलवा रहा है, कभी रेट निकलवा लेगा, कभी टाइम निकलवा लेगा, कभी प्रिंसिपल निकलवा लेगा, कभी अमाउंट निकलवा लेगा। तो ये टाइप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यदि साधारण ब्याज से यदि क्वेश्चन उठाएगा, तो एक क्वेश्चन 100% उठाएगा यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब देखिए, कितने समय बाद साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा? मूलधन स्वयं का क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मूलधन स्वयं का दुगना कब होएगा? मूलधन स्वयं का दुगना, क्या कह रहा है? मूलधन स्वयं का दुगना होगा। हम्म, समझ गया मैं क्या कह रहा है। देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है। स्वयं का दुगना होगा कितने समय में? या मेरे को एक चीज बताइए, ये मैंने प्रिंसिपल माना, ये एसआई माना, और ये मैंने क्या माना? ये एसआई माना, और ये मैंने अमाउंट माना, ये मैंने रेट मानी, और ये मैंने क्या माना? टाइम माना। टाइम ही ये निकलवाना चाह रहा है, टाइम ही निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए मूलधन स्वयं का दुगना कब होगा? जब उसमें इंटरेस्ट भी उसके बराबर जुड़ेगा। भाई इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे 1 माना, तो यहाँ पे एसआई भी 1 मानूंगा, जब भी तो ये दुगना होगा। जब भी तो ये क्या होगा? दुगना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है? इसके समान ही है, तो ये तुम्हारा दुगना हो जाएगा। रेट हमारी क्या दे रखा है? 12% दे रखा है। 12% दे रखा है। टाइम हमारे से पूछना चाहता है, एक टाइम हम निकालेंगे तो 100 इंटू इंटरेस्ट क्या है? 1 है। प्रिंसिपल क्या है? 1 है। अमाउंट, अमाउंट तो नहीं है, अमाउंट नहीं है, रेट है। रेट कितना है? 12 है। तो क्या मुझे एक चीज बताइए, तो 8 सही 2/3% तुम्हारा यहाँ पे सही है। 8 से 2/3 परसेंट नहीं है, रेट टाइम निकलवा रहा है, परसेंट नहीं है। टाइम निकलवा रहा है 8 से 2/3, 8 से 2/3, 8 से 2/3।
12 अंटे 96, 6 ऐसे 2 बार हो जाएगा, 4 सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दिया हमने। हमने क्या कर दी यहाँ पे है तुम्हारा 12 अंटे 96 होता है, 4 ऊपर बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 12 बचेगा। हमारे को किस में चेंज करना है, हमारे को चेंज करना है मंथ में। मंथ में चेंज करते हैं तो क्या 12 से गुणा करेंगे, और यदि ईयर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 तुम्हारे यहाँ पे कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 महीने, 8 ईयर और 4 मंथ तुम्हारे यहाँ, 8 ईयर और 4 मंथ तुम्हारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे यहाँ पे मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे यहाँ पे क्या करेगा, मैच करेगा। मैं ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये चीज क्या लिखने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे आपसे बोल रहा है स्वयं का दुगना, स्वयं का दुगना ये प्रिंसिपल है, और ये क्या हो तुम्हारा अमाउंट हुआ। यदि प्रिंसिपल 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बचेगा जो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, 1 है। इस तरीके से सोच सकते हो आप, हो सकते हो कि नहीं, तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है दोस्त। यदि ये लिखने में बैठ जाओगे तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से सोचना है, समझे मेरी बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। वार्षिक दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो एक चीज बताइए, ईयर भी तुम्हारे को दे रखा है। दो क्या है यहाँ पे, दो क्या तुम्हारा ब्याज है, 5 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है, यानी कि 2/5 है। ये तुम्हारा क्या है, एसआई है। 5 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। जब ये तुम्हारा अमाउंट हो जाता है, रेट पूछ रहा है। रेट का फॉर्मूला आप जानते हो, 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, 2 है। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, 5 है। रेट कितना है तुम्हारा, रेट 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 ही तो पूछ रहा है। टाइम निकाल लेंगे, सॉरी टाइम लिख देंगे, क्योंकि रेट है तो टाइम लिख देंगे। तो 5 से कितनी बार हो जाता है ये, 5 से 20 बार हो जाता है। और 5 से ये कितनी बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है। यानी कि तुम्हारी यहाँ पे रेट कितनी है, 8% है। नो 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 नो, क्या हुआ, यदि 100, दो तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, 5 तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, 5 तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे, 5 क्या हुआ दोस्त, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग, ब्याज की वार्षिक दर। कहाँ गलती कर रहे हैं, कैलकुलेशन में तो नहीं कर रहे। देखिए एक बार 100 इंटू 2 बाई 5, टाइम तुम्हारा कितना है, कितना हुआ, 25 से 4 बार, 4 से कितना हुआ, 8 ही तो, 4 से कितना हुआ, 8 ही तो हुआ। ऑप्शन गलत क्यों आ रहा है, वार्षिक दर याद करिए, 5 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 2/5 बार। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा समझी, थोड़ा समझी। हाँ तो फिर 5 वर्षों का ही लगा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। भाई 5 वर्ष के लिए कह रहा है तो 5 वर्ष का लगाऊंगा। यदि 1 ईयर का निकालना चाहूंगा तो 2 में 5 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0.4 आ जाएगा। 0.4 आ जाएगा, 4 तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर बता। इस हिसाब से तो 8% ही होना चाहिए। इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए दोस्तों, 8% ही होना चाहिए। बाकी ये ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। यदि हमारे को 5 ईयर का ब्याज कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। 5 ईयर का ब्याज कितना है दे रहा है, 2 दे रहा है। तो 1 ईयर का यदि हम ब्याज निकालते हैं तो 0.4 आता है। 1 ईयर का ब्याज निकालते हैं तो 0.4 आता है। यदि हम इसको इस तरीके से हल करेंगे, 100 इंटू 2 बाई 5, 5 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल है। और यहाँ पे हम टू नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे 1 ईयर का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो 1 ईयर का ही हमारे को इंटरेस्ट लिखना होगा, 0.4 इंटू क्या करना होगा, 1 ही करना होगा। इंटू क्या करना होगा, 1 ही करना होगा, क्योंकि 1 ईयर में कर दिया मैं इसे चेंज। पहले कितने का था ये 2, पहले ये 2 था, 5 ईयर का था। अब इसे मैं 1 ईयर में निकालूंगा तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 0.4 हुआ। 1 ईयर का 0.4 हुआ तो यहाँ पे ईयर भी हमारे को क्या मानना होगा, 1 ही मानना होगा। 5 से काटता हूँ तो कितना होता है, 20 होता है। तो ये कितना हो जाता है, 4 4 दूनी 8 होता है, 0.8 वही आ रहा है। क्या दिक्कत है, 8% होगा, बस 8% होगा, 8% लगा लेना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन भी गलत हो जाए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सब क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको हल कराया था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है और आप इन सबको कर सकते हो। ये वही टाइम के बारे में पूछ रहा है, आप इसे हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी टाइम के बारे में पूछ रहा है, ये भी टाइम के बारे में पूछ रहा है और ये भी टाइम के बारे में पूछ रहा है। सभी टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो और के बारे में कौन पूछेगा? ये रेट के बारे में पूछ रहा है, रेट भी निकालना मैंने आपको बता दिया, रेट भी निकालना मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में हम लाएँगे नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट टाइप को करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।